प्रकाश देने वाला कहा गया। संयम और निषेध के साथ इष्ट चिंतन, किसी जागरूक गुरु को पकड़ लो और उसी का सुमिरन करो। उसकी शक्ति तुम्हें घेर लेगी और तुम्हारा संबल बन जाएगी, तुम्हारा ताकत बन जाएगी। तुम एक छोटी सी किश्ती हो, नाव समंदर में, तो किसी बहुत बड़े जहाज, किसी बहुत बड़े क्रूज से अपने आप को बांध लो। क्रूज समंदर के उस पार जा रहा है, तुमको भी लेके चला जाए, वरना डूब जाओगे। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। धर्म क्या है? विज्ञान है। विज्ञान मानव को महामानव बनाने का विज्ञान है। क्योंकि माया में अगर व्यक्ति उलझा, माया उपयोग के लिए है, ऐसा भी नहीं कि छोड़ ही देना है। ये जो माया है जिसको आप देखते हो, संसार माया उपयोग के लिए है, इसको छोड़ना नहीं है। मैंने कहा ना, कुछ लोग अति पे चले जाते हैं। स्त्री नहीं देखनी है, गाड़ी नहीं खरीदनी है, पैसा नहीं कमाना है, ये सब निहायत बेवकूफी की बातें हैं। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो एकदम कि हिमालय चले गए, कई जन्मों की तपस्या है, इस जन्म में किसी कारणवश जन्म ले लिया और अब किसी से जुड़ना नहीं है। वो एक अलग स्थिति ही है, वो एक बिल्कुल अलग स्थिति है। लेकिन माया उपयोग के लिए है, भोग के लिए नहीं है। बस यहीं पर जो ध्यानी नहीं है ना, उनकी यही समस्या है। उनके लिए माया भोग है। और ये जो चीज है कि माया भोग है, यही सारे दुख का कारण है। बस इस कड़ी को आप पकड़ लीजिए। माया क्या है? उपयोग है, भोग नहीं है। माया यानी संसार, ये उपयोग है। उपयोग, आपको विवाह करना है, एकदम करिए, कोई बात नहीं। आपको आईएएस बनना है, एकदम बनिए। एमपी बनना है, एकदम बनिए। आपको महल बनवाना है, एकदम महल बनवाइए। आपको बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, एकदम खरीदिए। पर बेहोशी में मत करिए, होश में, उपयोग के रूप में करिए। विवाह एक संस्था है, समाज का निर्माण करती है। विवाह एक संस्था है, पहले परिवार बनाती है, फिर कई परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। दो लोग मिलकर, स्त्री पुरुष मिलकर विवाह का निर्माण करते हैं। विवाह की अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, दोनों की जिम्मेदारियां हैं। अगर आप स्त्री को विदा कराकर ला रहे हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। किसी को घर छोड़ा रहे हैं आप, तो सब चीजों को समझिए। माया भोग नहीं है। जिसने माया को भोग माना, बस यही वर्ग दुखी है। क्योंकि सुख दुख का खेल मैं समझा चुका हूं। सुख का संबंध इंद्रियों से है। माया, सुख, इंद्रियां और धन, ये चारों का मेल है। गाड़ी छूट गई तो आप दुखी हो जाओगे, महल छूट गया तो आप दुखी हो जाओगे, पद चला गया तो आप दुखी हो जाओगे, पत्नी चली गई तो आप दुखी हो जाओगे। और एक दिन इंद्रियां स्थिर पड़ जाएंगी। किसी भी बुजुर्ग आदमी से मिलिए, उसके साथ बैठिए जो 80 प्लस का आदमी है, 80 प्लस के किसी भी आदमी के साथ बैठिए जिसकी इंद्रियां खत्म हो गई हैं। वो बैठा है, अगर ध्यान किया है जीवन भर तो सुमिरन कर रहा होगा, तब तो वो स्वर्ग में होगा। लेकिन अगर अध्यानी है तो भाई साहब नरक मचा देगा
और बहुत परेशान करेगा। खुद भी परेशान है ना अंदर से, तो परेशान करेगा। योग साधना अनिवार्य है। पिछले श्लोक में मैंने आपसे कहा, कितना बड़ा सूत्र है वो, कि योग साधना रहित जो व्यक्ति है उसके अंदर निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी। निष्काम कर्म बुद्धि क्या करेगी? वो अपने विचार को देखेगी कि विचार किधर लग रहा है, विषय चिंतन या इष्ट चिंतन। अगर इष्ट चिंतन पे लग रहा है तो भाव पैदा होगा, भाव से क्या होगा? शांति पैदा होगी, और शांति से सुख और महामानव की ओर आप अग्रसर होते जाएंगे। महामानव के पथ पर आप अग्रसर होते जाएंगे। सबके पास मौका है, सबके पास। साधना करनी पड़ेगी यार, बचोगे नहीं। एकदम रुको, एक प्रोग्राम शुरू करते हैं 6 महीने का, एक साधना का प्रोग्राम शुरू करते हैं 6 महीने का। अभी तो ऑनलाइन ही रहेगा, फिर प्रयास करूंगा कि महीने में एक बार ऑफलाइन भी मुलाकात हो, कि देखा जाए कि सबका विकास कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो शुरुआत करेंगे। तो 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देती है, नदी में नाव बह रही है और हवा चली तो वो नाव को अपने गंतव्य से दूर कर देगी। ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। ये बहुत, बुद्धि और इंद्रियां, बुद्धि और इंद्रियां, आशा करता हूं कि यह सूत्र सबने बना के रख लिया होगा। इंद्रिय संयम, इंद्रिय निषेध, और इन सबके साथ साथ इष्ट चिंतन। अगर इष्ट चिंतन नहीं है तो इंद्रियां कभी कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं आएंगी। यही शक्ति है जो इंद्रियों से, यही शक्ति, यही गुरु उंगली पकड़ रहता है, यही शक्ति है। इसलिए बहुत लोग साधना करते हैं पर टूट जाता है, क्योंकि वो सिर्फ संयम और निषेध से काम लेते हैं। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देखेंगे, लेकिन संयम और निषेध के साथ जो सबसे बड़ा सूत्र है वो है इष्ट चिंतन। और अगर इंद्रियां कंट्रोल होने लगी तो बुद्धि स्थिर होने लगेगी। इस सूत्र को एकदम बैठा लीजिए अपने दिमाग में। अगर इंद्रियां नियंत्रित होने लगी तो बुद्धि स्थिर होने लगेगी। ये सूत्र आप बना लीजिए, चिपका लीजिए अपनी डायरी में। इस पे काम करिए, इस पे काम मत करिए। लोग बहुत उल्टा कर रहे हैं। वो दिमाग किसी तरह रुक जाए, शांति आ जाए, विचार रुक जाए, ओवर थिंकिंग रुक जाए। आज ओवर थिंकिंग से कितने लोग परेशान हैं। यहां काम करना है इंद्रियों पे। ये सूत्र 1 लाख करोड़ का है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप में से हजारों लोग, लाखों ओवर थिंकिंग का शिकार होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये अब 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं। स्किन, नाक, कान, आंख और जीभ। अब जीभ को लेते हैं। भोजन, स्वाद, सबसे खतरनाक इंद्रिय है ये। तो अगर, अब पढ़िए, समझिएगा, हवा जो है नाव को अपने गंतव्य से दूर कर देती है। ऐसे ही
विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्री के साथ मन रहता है। अब अगर आपका मन जीभ के साथ ज्यादा रहता है तो आप खाने के हवसी होंगे। दिन भर खाने में मन लगा रहेगा। अब जब दिन भर खाने में मन लगा रहेगा तो बुद्धि गायब।